रात के आसमान को जब तुम देखते हो, चांद हमेशा वही होता है। खामोश, दूर और लगभग छू ना पाने जैसा। हजारों सालों तक इंसान उससे देखता रहा, उससे समझने की कोशिश करता रहा, कहानियां बनाई और उससे अपनी सोच का हिस्सा बना लिया, लेकिन कभी उससे छू नहीं पाया। फिर आया साल 1969, एक ऐसा साल जहां इंसानियत ने अपनी सबसे बड़ी बात कही। इंसान ने चांद पर कदम रखा। यह घटना अपोलो 11 मून लैंडिंग के नाम से इतिहास में लिखी गई। लेकिन सच कहे तो कहानी यही खत्म नहीं हुई, शायद यहीं से शुरू हुई। 1960 के दशक में दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये चुपचाप टकराव था, एक पावर शो। और इस बार मैदान जमीन नहीं था, आसमान था। स्पेस अब सिर्फ एक खाली जगह नहीं रहा था, बल्कि जीतने की जगह बन चुका था। इसी माहौल में अपोलो प्रोग्राम का जन्म हुआ। एक देश के लिए हम ज्यादा पावरफुल है कहने का तरीका अब हथियार नहीं, स्पेस बन चुका था। और फिर वो पल आया, 20 जुलाई 1969। पूरी दुनिया स्क्रीन के सामने थी, सांसें रुकी हुई थी, और एक इंसान चांद की सतह पर कदम रखता है। ये एक छोटा सा कदम है इंसान के लिए, लेकिन इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग। ये अल्फाज थे नील आर्मस्ट्रांग के। वो पल इतिहास बन गया, लेकिन सबके लिए नहीं। साल बीत गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इंसान ने कंप्यूटर्स बनाए, इंटरनेट क्रिएट किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया। लेकिन एक सवाल बार बार लौट कर आया, क्या वाकई हम चांद पर गए थे? कुछ लोगों के लिए यह सब कुछ ज्यादा परफेक्ट लगता था। झंडा हिल क्यों रहा था? आसमान में तारे क्यों नहीं दिख रहे थे? क्या उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं रहे, धीरे धीरे थियरीज बन गए। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है, शक हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी यही साइंस की शुरुआत होता है। लेकिन जब शक सबूत के बिना बढ़ता है, तो वो सच से दूर जाकर सिर्फ एक कहानी बन जाता है। साइंस ने इन सवालों को इग्नोर नहीं किया। नासा और दुनिया भर के साइंटिस्ट ने सालों तक डेटा शेयर किया। जैसे चांद से लाए गए पत्थर, ये आम पत्थर नहीं थे, इनकी कॉम्पोजिशन दुनिया के पत्थरों से अलग है। और ये सिर्फ एक लैब का क्लेम नहीं था, दुनिया भर के टेस्ट ने एक ही बात कही, ये पत्थर चांद के। एक और सबूत, चांद पर लगाए गए लेजर रिफ्लेक्टर्स। आज भी दुनिया से भेजे गए लेजर सिग्नल्स चांद से वापस रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी टेक्निकली वहां कुछ रखा गया था। ये सिर्फ कहना नहीं है, ये मेजर किया जा सकता है। फिर भी सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर हम गए थे तो वापस क्यों नहीं? जवाब मुश्किल नहीं, बस सच है, पैसे, रिस्क और इंटरेस्ट। चांद मिशंस बहुत महंगे थे, हर लॉन्च आज के हिसाब से बिलियंस के बराबर था, और रिस्क उस वक्त हर मिशन में वापस न लौटने का खतरा होता था। फिर वक्त बदला, कोल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म होने लगा, और वो बड़ी रेस अपनी इंपॉर्टेंस खो बैठी। अब किसी को साबित करना नहीं था कि कौन जीता, और धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी। इंसान चांद तक पहुंच गया था, लेकिन वहां रहना नहीं चाहता था। तो शायद सच ये है, इंसानियत के पास ताकत थी, लेकिन इरादा नहीं। और इस बार उसने जाना नहीं, बल्कि रुक जाना चुना। रात के आसमां को जब तुम देखते हो, चांद हमेशा वही होता है, खामोश, दूर और लगभग छू ना पाने जैसा। हजारों सालों तक इंसान उससे देखता रहा, उससे समझने की कोशिश करता रहा, कहानियां बनाई और उससे अपनी सोच का हिस्सा बनाया, लेकिन कभी उससे छू नहीं पाया। फिर आया साल 1969। उस साल इंसानियत ने अपनी सबसे बड़े और साहसी अल्फाज कहे। इंसान ने चांद पर कदम रखा। ये घटना अपोलो 11 मून लैंडिंग के नाम से इतिहास में लिखी गई।
लेकिन सच कहें तो कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, शायद यहीं से शुरू हुई। 1960 के दशक में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक चुपचाप टकराव था, एक पावर शो। और इस बार मैदान जमीन नहीं था, आसमान था। स्पेस अब सिर्फ एक खाली जगह नहीं रहा, बल्कि जीतने की जगह बन चुका था। इसी माहौल में अपोलो प्रोग्राम जन्म लिया। एक देश के लिए हम ज्यादा पावरफुल हैं कहने का तरीका अब हथियार नहीं, स्पेस था। और फिर वो पल आया। 20 जुलाई 1969। पूरी दुनिया स्क्रीन के सामने थी, सांसें रुकी हुई थी और एक इंसान चांद की सतह पर कदम रखता है। ये एक छोटा सा कदम है इंसान के लिए, लेकिन इंसानियत के लिए एक बड़ी छलक। ये अल्फाज थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के। वो पल इतिहास बन गया, लेकिन सबके लिए नहीं। साल बीत गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इंसान ने कंप्यूटर्स बनाए, इंटरनेट क्रिएट किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गया। लेकिन एक सवाल बार बार लौट कर आया, क्या वाकई हम चांद पर गए थे? कुछ लोगों के लिए यह सब कुछ ज्यादा परफेक्ट लगता था। झंडा हिल क्यों रहा था? आसमान में तारे क्यों नहीं दिख रहे थे? क्या उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी? ये सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं रहा, धीरे धीरे थ्योरीज बन गई। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, शक हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी यही साइंस की शुरुआत होती है। लेकिन जब शक सबूत के बिना बढ़ता है, तो वो सच से दूर जाकर सिर्फ एक कहानी बन जाता है। साइंस ने इन सवालों को इग्नोर नहीं किया। नासा और दुनिया भर के इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने सालों तक डेटा शेयर किया, जैसे चांद से लाए गए पत्थर। ये आम पत्थर नहीं थे, इनकी कॉम्पोजिशन दुनिया के पत्थरों से अलग थी। और ये सिर्फ एक लैब का क्लेम नहीं था, दुनिया भर के टेस्ट ने एक ही बात कही, ये पत्थर चांद के हैं। और एक और सबूत, चांद पर लगाए गए लेजर रिफ्लेक्टर्स। आज भी दुनिया से भेजे गए लेजर सिग्नल्स चांद से वापस रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी टेक्निकली वहां कुछ रखा गया था। यह सिर्फ कहना नहीं है, यह मेजर किया जा सकता है। फिर भी सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर हम गए थे तो वापस क्यों नहीं गए? जवाब सिंपल है, लेकिन सच है। पैसे, रिस्क और इंटरेस्ट। चांद मिशंस बहुत महंगे थे। हर लॉन्च आज के हिसाब से बिलियंस के बराबर था। और रिस्क, उस वक्त हर मिशन में वापस ना लौटने का खतरा था। फिर वक्त बदला, कोल्ड वॉर धीरे धीरे खत्म हुआ और वो बड़ी रेस अपनी इंपॉर्टेंस खो बैठी। अब किसी को साबित करना नहीं था कि कौन जीता, और धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी काम होने लगी। इंसान चांद तक पहुंच गया था, लेकिन वहां रहना नहीं चाहता था। तो शायद सच ये है, इंसानियत के पास ताकत थी, लेकिन इरादा नहीं। और इस बार उसने जाना नहीं, बल्कि रुक जाना चुना।